Hello guys, this is your accounts lecture with Naina Yadav, Commerce. On our last video, we have to discuss about the topic of redemption of debentures related 6 conditions. Okay, in this video we will discuss about the topic of interest on debentures. देखो ओबियसली बात है, जो डिबेंचर्स होते हैं हम उनको एज ए लोन ट्रीट करते हैं, तो कंपनी को डिबेंचर होल्डर को हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब तक कि वो उन डिबेंचर्स को रिडीम नहीं करती है इशू के बाद, तब तक वो हर 6 मंथ्स में उन डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ता है। ठीक है, वो हाफ ईयरली पे करते हैं। हाफ ईयरली मीन्स 31 दिसंबर या 30 सितंबर हो गया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी वो 30 सितंबर को पे करेंगे और जो सेकंड है वो 31 मार्च को। वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस गिवन होगा आपके क्वेश्चन के अंदर। अब हम मेन बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, इजी और इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो कि कंपनी के लिए लायबिलिटी है, पे करना है। जब तक रिडीम नहीं करेंगे तब तक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे होता रहेगा, कंपनी देती रहेगी डिबेंचर होल्डर को। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि टीडीएस क्या है। टीडीएस होता क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहाँ पर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है उसी सोर्स के ऊपर हमने टैक्स का क्या करना, डिडक्ट करना, टैक्स बनाना। समझ में आ रही बात? डिबेंचर होल्डर का जितना भी इंटरेस्ट बना है उस इंटरेस्ट के ऊपर कुछ परसेंटेज के रेट से टैक्स काट करके और बाकी अमाउंट डिबेंचर होल्डर को दे दी जाती है। और जो टैक्स जो हमने काटा है वो हमने कहाँ पे करना है? वो हमने गवर्नमेंट को पे करना है, अपने पास नहीं रखना वो टैक्स। ठीक है, तो जितना भी डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट बना है वो इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स, एक बार तो हम कैलकुलेट करेंगे उसको, फर्स्ट एंट्री के अंदर एक बार तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि कितना डिबेंचर्स होल्डर का डिबेंचर्स बना है इस 6 मंथ्स का, हाफ ईयरली का। ठीक है, और दोबारा और नेक्स्ट एंट्री होगी जिसमें हमने डिबेंचर्स होल्डर को एक्चुअल कितनी अमाउंट पे की है। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट पे करने के बाद में जो टैक्स हमारे पास था वो अपने पास थोड़ा ना रखना, हमने गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराना है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स डिपॉजिट कराने की एंट्री करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो सबसे पहली एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल। दैट मीन्स डिबेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट हमने पे करना है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की एंट्री। समझ में आ रही बात? वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? और डिबेंचर होल्डर को हमने कितना पैसा देना है, चलिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं। और डिबेंचर्स हम इंटरेस्ट रेट कहाँ से लगाएंगे? सबसे मेन बात, अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स का मतलब है ये जो डिबेंचर्स के आगे जो परसेंटेज जो लिखी है, दैट मीन्स इस परसेंटेज की रेट से हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट क्या करेंगे, पे करेंगे। समझ में आ रही बात? ये 12% भी हो सकता है, 8%, 7%, 10%, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सपोज कीजिएगा कि ये 10% है, मतलब जो डिबेंचर्स के आगे जो परसेंटेज लिखी है, आप समझ में आया? इस डिबेंचर्स इस परसेंटेज का कहाँ यूज़ होता है, कहाँ काम आती है? अब तक माइंड में घूम रहा होगा कि डिबेंचर्स को इशू भी किया, रिडीम करने की भी एंट्रियाँ की, लेकिन इस परसेंटेज का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। इस परसेंटेज का अब यूज़ होगा उसको इंटरेस्ट पे करते टाइम। इस रेट से हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब सपोज कीजिएगा कि 10,000 रुपीज़ के क्या थे डिबेंचर्स के, रुपीज़ ही लगा दिया मैंने। ठीक है, उसके ऊपर हमने 10% क्या देना है, 10% देना है हमने टीडीएस। 10% टीडीएस अगर आता है तो कितना आएगा, 1,000। अब 1,000 इंटरेस्ट हमने पे करना है। समझ में आ रही बात? 1,000 इंटरेस्ट हमने डिबेंचर होल्डर को पे करना है। समझ में आया? ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर को हमने 1,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बना है हमारा 1,000 लिख दिया, क्योंकि 10,000 के डिबेंचर से 10% की रेट से उसका 1,000 क्या बना है, इंटरेस्ट बना। अब इस 1,000 ये हमने देना तो है डिबेंचर होल्डर को, लेकिन टीडीएस काटने से पहले। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा कि टीडीएस काटिए 5% की रेट से, 10% की रेट से, जो भी रेट गिवन है। ठीक है, सपोज कीजिएगा कि इस 1,000 के ऊपर भी 10% की रेट से ही हमने क्या देना है, टीडीएस देना है। ठीक है, तो कितना आया, 100 रुपीज़। कितना आया, 100 रुपीज़। तो टीडीएस कितना बन गया हमारा, 100। समझ में आ रही बात? 1,000 इंटरेस्ट बना था, अब उस 1,000
के ऊपर हमने 100 रुपीज़ TDS दे दिया, बचा कितना 900। तो अब डिबेंचर होल्डर के पास कितना पैसा जाएगा 900। डिबेंचर होल्डर के पास कितना जाएगा 900। तो फर्स्ट वाली एंट्री समझ में आई। फर्स्ट वाली एंट्री इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की एंट्री और TDS डिडक्ट करने के बाद कितना पैसा डिबेंचर होल्डर के पास जाएगा, ये वाली एंट्री। आई थिंक आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब हम सेकेंड एंट्री करते हैं। हमारे सेकेंड एंट्री को ध्यान से देखें, सेकेंड एंट्री देखिएगा। सेकेंड एंट्री, अब जो है डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया, तो उस डिबेंचर होल्डर को ये इंटरेस्ट पे करने की एंट्री, क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर्स होल्डर, फुल फॉर्म में लिखना, हमने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, वैसे मैंने तो फुल शॉर्ट फॉर्म में, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, किसके थ्रू पे करेंगे, बैंक के थ्रू पे करेंगे। कितना 900, कितना पे करेंगे 900, ठीक है। तो दो एंट्री हमारी होगी, पहली डिबेंचर्स होल्डर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की एंट्री और TDS कैलकुलेट करने की एंट्री। दूसरी एंट्री है डिबेंचर होल्डर का पैसा पे करने की एंट्री। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब हम थर्ड जो एंट्री करते हैं, हमारी थर्ड एंट्री किस चीज़ की होगी, थर्ड एंट्री हमारी होगी TDS पे करने की एंट्री। जो ये 100 रुपीज़ TDS जो हमने अपने पास रख लिया था, इंटरेस्ट पे डिडक्ट किया था हमने, क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। क्या करना है हमने, गवर्नमेंट को पे करना है। तो क्या लिखेंगे, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। किसके थ्रू पे करेंगे, बैंक के थ्रू पे करेंगे। कितना 100। समझ में आ रही बात। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री एंड थर्ड एंट्री। अब TDS पे करने की भी एंट्री होगी है। डिबेंचर पहले हमने कैलकुलेट भी कर लिया, डिबेंचर होल्डर को पैसा भी दे दिया, TDS भी हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, ठीक है। अब एक लास्ट में जो एंट्री हमारी आती है वो है जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है एक तरीके से, कितने का, ठीक है। जो इंटरेस्ट हमने जो दिया है, जो कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट की पेमेंट की है, उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट से क्या करना, रिटर्न ऑफ करना, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट कंपनी ने पे किया है, तो एक तरीके से हम ये मान करके चलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ही रिटर्न ऑफ होगा। और कहाँ से होगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं मोस्टली वो हम कहाँ से रिटर्न ऑफ करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो फोर्थ एंट्री और एंट्री यहाँ पर होगी कि जो हमारे इंटरेस्ट था, ठीक है, जो इंटरेस्ट हमने पे किया था, कितना इंटरेस्ट पे किया था हमने, 1000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट हमने पे किया था, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कितना 1000 का 1000। समझ में आया स्टूडेंट्स। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड जो 4 एंट्रियाँ, सिर्फ 4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ये 4 एंट्रियाँ हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड करनी है। समझ में आ रही बात। देखिए पहली एंट्री कौन सी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैलकुलेट करने की एंट्री और TDS कैलकुलेट करने की एंट्री। सेकेंड वाली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री। थर्ड वाली एंट्री में TDS जो हमने डिडक्ट किया था वो गवर्नमेंट को पे करने की एंट्री। और फोर्थ एंट्री में जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, जो कंपनी के लिए लॉस एक तरीके से, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट से रिटर्न ऑफ, ठीक है। तो ये चारों की चारों एंट्रियाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड होंगी। अगर कंपनी हर 6 मंथ्स में करती है वो तो ठीक है, 6 मंथ दैट मीन्स 30 सितंबर और 31 मार्च, ठीक है, इस तरीके से पे करती है। जब वो 30 सितंबर को पे करेगी तो उस टाइम पर ये कि ये चारों की चारों एंट्रियाँ होंगी। और जब 6 महीने के बाद 31 मार्च को फिर से इंटरेस्ट पे करेगी डिबेंचर्स के ऊपर, तो फिर यही 4 की 4 एंट्रियाँ होंगी, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में हम कितना डालेंगे, इस 6 मंथ्स में जो इंटरेस्ट पे किया वो और इन 6 मंथ्स में जो इंटरेस्ट पे किया वो, दोनों इंटरेस्ट को अगर हम मिला देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में उस साल कितना हम रिटर्न ऑफ करेंगे, वो दोनों मिला करके। क्योंकि ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ आपको एज ए डेमो दिया है, ठीक है, एक अज्यूमेबल फिगर के हिसाब से हमने आपको बताया है ये कि हर 6 मंथ्स में ये चारों की चारों एंट्रियाँ होंगी। फिर 6 मंथ बाद जब आप फिर से पे करोगे इंटरेस्ट तो फिर यही 4 एंट्रियाँ होंगी। लेकिन इस 4 वाली एंट्री में इस 6 मंथ्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया था वो, और इस 6 मंथ्स में जो इंटरेस्ट पे किया था वो, टोटल पूरे साल का इंटरेस्ट ऐड करके वो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट से क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस में इशू करवाने की एंट्री करवा लेते हैं आपसे, मीन्स डिबेंचर्स को इशू कराएंगे,
तो इशू करने की तो 2 ही एंट्रियाँ होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दोबारा वो डिस्काउंट पे है, प्रीमियम पे है, पार पे है, उसमें कन्वर्ट करने की एंट्री, 2 ही एंट्रियाँ होती है हमारी, ठीक है। तो अगर इशू करने की एंट्रियाँ करवाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने की हैं, अब से पहले जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं तो डिबेंचर्स को इशू करने की एंट्री आपने की है, तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अगर टीडीएस वगैरह कटवाता है तो टीडीएस भी काटना है, और ये इंटरेस्ट पे कराता है तो इंटरेस्ट पे भी हमने करना है। तो ये आपकी इशू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर ये लास्ट टॉपिक था आपका कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स को हमने इशू भी किया एट पार के, इस चैप्टर के अंदर देखो इस डिबेंचर्स को हमने इशू भी किया पार के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। फिर डिबेंचर्स को हमने रिडीम किया सभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट के ऊपर हम डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट प्रीमियम और एट पार के ऊपर हम रिडीम कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट टॉपिक था हमारा कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे लगेगा, किस तरीके से पे होगा हर 6 मंथ्स के अंदर, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट अकाउंट से किस तरीके से रिटर्न ऑफ हमने करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। गाइस आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें क्या है, उनमें क्या करवाएंगे आपका कि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें जो ये है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या फिर इशू ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इशू करते टाइम जो लॉस हुआ था, मतलब हमने डिबेंचर्स को अगर डिस्काउंट के ऊपर इशू किया है या फिर प्रीमियम के ऊपर रिडीम किया है तो वो एक तरीके से क्या है, लॉस है कंपनी के लिए, ठीक है। तो उस लॉस को रिटर्न ऑफ कराने के लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपसे मेंटेन करवा ले, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जब मेंटेन कराएगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, जो कि लॉस है, ठीक है, कहाँ से रिटर्न ऑफ कर सकते हैं हम उसको, जो डिबेंचर देखेगा। अगर हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, इशू एट डिस्काउंट, और हम इशू करते हैं उनको रिडीम करते हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये दोनों जो कंडीशन होती है डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना या फिर प्रीमियम के ऊपर रिडीम करना, दोनों ही कंडीशंस में कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको जो लॉस है उस लॉस को रिटर्न ऑफ भी हमने करना है। ये तो इंटरेस्ट को रिटर्न ऑफ करना बताया था हमने यहाँ पे। आगे जो ये लॉस है, 2 ही कंडीशन में लॉस होता है कंपनी को, ठीक है। तो दोनों जो लॉस होते हैं इनको कहाँ से वो रिटर्न ऑफ करवाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कैपिटल रिजर्व से, देखिए एंट्री देखिएगा, फर्स्ट रिटर्न ऑफ करवाएगा कहाँ से, कैपिटल रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और कहाँ से करवा सकता है, देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इन तीनों तरीके से, या तो कैपिटल रिजर्व में से, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इशू करते टाइम या रिडीम करते टाइम जो भी लॉस हुआ था उस लॉस को यहाँ इन तीनों तरीके से क्या करा सकता है, रिटर्न ऑफ करा सकते हैं। टू हम लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रही बात, या तो कैपिटल रिजर्व में से, या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से, या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से, ठीक है। कौन सा लॉस, कंपनी ने अगर डिबेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया है वो वाला लॉस, और अगर कंपनी ने प्रीमियम के ऊपर उनको रिडीम किया है तो वो वाला लॉस, ठीक है। तो ये जो लॉस है वो कहाँ से रिटर्न ऑफ करेगी, इन तीनों में से, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। आगे ये एंट्री भी आपकी आएगी, ठीक है। आगे आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट भी आपका बनवा सकते हैं। जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि कंपनी की हर साल कितना लॉस रिटर्न ऑफ करती है इनमें से, ठीक है। हर साल कितना लॉस रिटर्न ऑफ करती है इनमें से डिपेंड करता है, ठीक है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है ये कि कितना लॉस वो रिटर्न ऑफ करेगी। हो सकता है कि लॉस हमारा हुआ है कितने का, चलिए थोड़ा एक एग्जाम्पल दे लेते हैं कि लॉस हुआ है, सपोज कीजिएगा कि 10,000 रुपीज़ का लॉस है हमारा, दोनों लॉस मिला लिया हमने, मे भी एक ही है वो जो भी। तो इसको कंपनी हो सकता है 3 ईयर्स तक रिटर्न ऑफ करे, 5 ईयर तक रिटर्न ऑफ करे, या फिर 10 ईयर तक रिटर्न ऑफ करे, ठीक है। अगर 5 ईयर तक रिटर्न ऑफ करती है तो दैट मीन्स 2,000 रुपीज़ हर ईयर उसको क्या करना है, 2,000 रुपीज़ का जो लॉस है उसको हर साल रिटर्न ऑफ करना है इन तीनों में से, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, ठीक है। क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग, या तो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से,
डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिटर्न ऑफ कराती है। वो हर 10 साल में रिटर्न ऑफ करा रही है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 1000 की हर बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। अगर वो 5 ईयर में करवाता है तो 2000 की इंस्टॉलमेंट हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस करने हैं। तो आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स से रिलेटेड आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री क्या होती है, ठीक है, उसको किस तरीके से हम रिटर्न ऑफ करते हैं। आई थिंक ये सारी एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।